हेलो बच्चों, मैं हूं उपेंद्र सिंह और आप एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के भाग 3 में। जो संविधान का भाग 3 है उसमें हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको हम बोलते हैं। तो उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोटेशन याद करना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बगैर हमारा संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि यह है अनुच्छेद 32। और एक तरीके से वो कहते हैं, जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वह संविधान का हार्ट एंड सोल है, हृदय और आत्मा है। इसके बिना संविधान मीनिंगलेस हो जाएगा। और एक केस के तहत जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने भी कहा था कि यह हमारे संविधान का क्या है, हमारे संविधान का मेन फीचर है, मुख्य विशेषता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको देखते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सिटीजन्स को मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यदि मान लो आपको कोई चीज़ दी जा रही है और उसका प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए एक तरफ जहाँ हमको मौलिक अधिकार दिए गए, दूसरी तरफ उसी भाग 3 में ये व्यवस्था भी की गई कि यदि कोई इन फंडामेंटल राइट्स को सीज करने की कोशिश करता है, वायलेट करने की कोशिश करता है, चाहे वह कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल हो या स्वयं सरकार हो, तो उससे उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। और इसके तहत भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। ये जो न्यायालय को अधिकार है, तो 32 में जो प्रावधान है, 5 रिट्स निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए। लेकिन एक और जगह है, हाई कोर्ट को जहां इम्पावर किया गया है, हाई कोर्ट को जहां अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 में, और वे भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे रिट निकाल सकते हैं, लेख निकाल सकते हैं। ध्यान रखना हमें ये होगा कि ये जो 32 के तहत हम जाते हैं केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जब हम जाते हैं 226 के तहत, तो वहाँ हम दूसरी बातों के लिए भी, जहाँ हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो या हमारे साथ कोई अन्यायपूर्ण बातें हो रही, तो वहाँ हम हाई कोर्ट के 226 का सहारा ले सकते हैं। और हमें अधिकार है, लोगों को अधिकार है कि पीपल कैन अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आप इसके लिए नहीं कि सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को आपको यह बताना पड़ता है कि आप हाई कोर्ट में ना जाकर के सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी अर्जेंसी थी, ऐसी इमरजेंसी थी कि हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट आपके बात को सुनता है और फिर जैसा भी होता है वह आपके अधिकारों के लिए 5 तरीके के रिट निकाल सकता है। अब हम देखते हैं कि ये 5 रिट्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले को हम कहते हैं हिंदी में बनती प्रत्यक्षीकरण, और इसको ये लैटिन शब्द है जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है सिस्टम के द्वारा, उसको प्रत्यक्ष करो। यानी जब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि आपको बंदी बना लिया है पुलिस ने, तो और आपको लगता नहीं कि आपको बंदी बनाने का कोई कारण नहीं था, तो आप स्वयं या आपके रिश्तेदार या आपके परिवार वाले कोर्ट के पास जा सकते हैं और वह कह सकते हैं कि नहीं, उसको जो बंदी है उसको सामने लाया जाए
और यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसी भी सिचुएशन हो, वह कोर्ट उचित समझती है तो वह संबंधित अधिकारियों को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को सामने लाया जाए और उसके बंदी करने का, उसको इम्प्रिजन करने का कारण बताया जाए। और यदि लगता है कि नहीं वो कारण ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो कोर्ट कहते हैं कि नहीं उस व्यक्ति को आप क्या करो, छोड़ दो। तो ये है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो रीट है वह है परमादेश की, मेंडामस की। मेंडामस उस सिचुएशन में दिया जाता है, ये एक इसमें देखिए परम आदेश देती है काम करने के लिए। जब आप कोई पब्लिक अथॉरिटी है और जो काम नहीं कर रही है जिसको काम करना चाहिए था, तो मेंडामस के तहत या कोर्ट आदेश देती है कि आप इस काम को कीजिए। प्रोहिबिशन का जो मतलब है प्रोहिबिट करना या फॉरबिट करना, प्रतिषेध करना या निषेध करना। कोई चीज़ जो हो रही है उसको रोक देने को हम क्या बोलते हैं, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसके तहत जो अपर कोर्ट होती है वह अपने लोअर कोर्ट के यहाँ यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो वह उसे कहती है कि नहीं आप इस प्रोसेस को वहीं पे रोक दीजिए, उस प्रोसेस को रोक दीजिए। और इसी प्रकार जो उत्प्रेषण होता है, सर्स्योरेरी होता है, उसमें अपर कोर्ट, ऊपर की जो कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वह नीचे की कोर्ट को यह आदेश देती है कि आपके यहाँ जो कार्रवाई चल रही है उसको आप हमारे यहाँ भेजिए। यानी नीचे से ऊपर उत्प्रेषण, नीचे से ऊपर की तरफ उत्प्रेषण। तो लोअर कोर्ट से जो सुनवाई हो रही केस की वह अपर कोर्ट में जाती है। तो यहाँ कार्रवाई को रोका जाता है और यहाँ कार्रवाई को क्या किया जाता है, नीचे की कोर्ट से ऊपर लिया जाता है। तो ये है उत्प्रेषण। और पांचवा और आखिरी है क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। यानी कि कोई अधिकारी है, उसने कोई काम किया और वह ऐसा काम है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो हम उसके पास जा सकते हैं। जो प्रभावित पक्ष है, व्यक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी से पूछेगी क्यों वारंटो, यानी आपने किस अधिकार के तहत इस काम को किया। और यदि उसके पास यह ज्यूरिडिक्शन नहीं है, राइट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो आदेश है, जो कार्य है, वह क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। तो ये 5 हमारे पास क्या कहें कि ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम अपने फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं इन अधिकारों की रक्षा के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीट्स समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।